मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मेरे पास माता पिता की ओर से एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर के बराबर प्रश्न किए जा रहे हैं। गुरुजी, मेरा बेटा बहुत जिद्दी हो गया है, मेरा बेटा बहुत ही क्रोधी हो गया है, मेरा बेटा कोई बात नहीं सुनता है और मुझे बड़े उल्टे सीधे जवाब देता है। मेरी समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये शास्त्र सम्मत उपाय है और आजमाया हुआ उपाय है। इसे आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपकी बच्चे की व्यवहार में अंतर आएगा, उसका क्रोध कम होगा, उसका जिद्दीपन खत्म होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना है, आपका बच्चा किस दिशा की तरफ सिर करके सोता है। क्या देखना है? आपका बच्चे का जो है सिर सोते समय किस दिशा में होता है। तो पहले सोने का डायरेक्शन आप चेंज कराइएगा। बच्चे का जो है सोते समय सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। नंबर एक बात, इसे आप नोट करके रख लीजिएगा। आपके बच्चे का सिर सोने के समय दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और अब उपाय को सुन लीजिएगा। किसी भी बृहस्पतिवार को यह उपाय किया जाएगा और जो दक्षिण दिशा वाली मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बृहस्पतिवार को ही नहीं, रेगुलर दक्षिण दिशा में बच्चे की सोने की मैं बात कर रहा हूँ। यानी 365 दिन जब भी सोए तो दक्षिण दिशा में सिर करके बच्चा आपका सोए। अब सेकंड चीज़ मैं बता रहा हूँ जो उपाय है, इसके लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इससे आप कागज कलम लेके नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक मोर पंख की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी चीज, पीला कपड़ा चाहिए और एक खाली पात्र चाहिए, थाली वगैरह, प्लेट वगैरह। गंगा जल चाहिए, पीला चंदन चाहिए, देसी घी का एक दीपक और रोली चाहिए, चंदन वाली रोली, जो चंदन लगती है रोली चाहिए। अब विधि इसकी इस प्रकार है, किसी भी बृहस्पतिवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में आप शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम आप अपने घर के अंदर जो पूजन स्थल बना रखा है, जो मंदिर बना रखा है, वहाँ पर आइएगा। नीचे कोई भी आसन बिछा के बैठ जाइए और इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। जो मैंने आपको सामग्री बताई है, सामग्री भी आप अपने पास रख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, आप अपने पूजन स्थल में विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर रख लीजिएगा, या उनकी अगर मूर्ति तो मूर्ति भी रख लीजिएगा। तस्वीर या मूर्ति दो में कुछ भी हो तो रख लीजिएगा, चलेगा। अब विधि इसकी इस प्रकार है। सर्वप्रथम आपने जब घी का दीपक जलाया तो आप मन ही मन प्रार्थना करिएगा, हे विष्णु भगवान, मेरा बेटा, जिस बेटे की बात कर रहे हैं उस बेटे का नाम लेते हुए, हे विष्णु भगवान, मेरा बेटा बहुत ही क्रोधी हो चुका है। अवलंब इसके ऐसा दिमाग घुमाइए कि क्रोध इसका
तत्काल शांत हो जाए। इस तरीके से विनती करिए, हे विष्णु भगवान, मेरा बेटा बहुत क्रोधी हो चुका है, अविलंब ऐसा दिमाग घुमाइएगा इसका कि इसका क्रोध तत्काल शांत हो जाए। और अगर बच्चा जिद्दी है तो इस प्रकार से विनती करें, हे विष्णु भगवान, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, अविलंब ऐसा इसका दिमाग घुमाए कि जिद करना हमेशा के लिए छोड़ दे। हे विष्णु भगवान, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, अविलंब ऐसा दिमाग घुमाए कि हमेशा के लिए जिद करना छोड़ दे। और अगर बच्चा आपको उल्टा जवाब देता है, उल्टी सीधी बात बोलता है, तो आप इस तरीके से विनती करिएगा, हे विष्णु भगवान, मेरा बेटा, बेटा का जो भी नाम लेते बेटे, मेरा बेटा मुझे ऐसी बात बोलता है जो आंतरिक पीड़ा देती है मुझे, अवलंब मेरे बेटे का ऐसा दिमाग घुमाए, उसके अंदर सद्बुद्धि आवे और वो अपने माता पिता की इज्जत करना चालू करे। इस तरीके से आप विनती विष्णु भगवान से करिएगा। और विनती करने के बाद आपने जो मोर पंख ले रखा है अपने पास में, उस मोर पंख में जो चांद टाइप का, चंद्रमा टाइप का जो निशान होता है नीला वाला, आपको पूरा मोर पंख लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो नीला वाला निशान है चंद्रमा वाला मोर पंख का, उतना ही आप काट के अलग कर लीजिए और उसको किसी पात्र में रख लीजिए। उसमें जो है आप सारे सामान में पहले गंगा जल का छींटा दीजिए और पीले चंदन में थोड़ा गंगा जल मिलाइएगा, गाढ़ा सा पेस्ट बनाइएगा और उसमें से एक टीका जो है आप जो है मोर पंख के बीचों बीच जो चांद बिंदी है, चांद बना हुआ है मोर पंख में, उसमें लगा दीजिएगा। और पीला कपड़ा जो है, पीले कपड़े में आप स्वास्तिक के द्वारा रोली जो है उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइएगा और रोली को भी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। उससे जो है इस उंगली के द्वारा, इस सूर्य की उंगली द्वारा, यानी इस छोटी उंगली के बगल में सूर्य की उंगली होती है, इससे जो है आप स्वास्तिक बनाइए। किसमें? पीले कपड़े में। और पीले कपड़े में स्वास्तिक बना के आप जो है बीचों बीच, यानी स्वास्तिक के ऊपर आप ये मोर का पंख रख देंगे जिसमें आपने टीका लगा रखा है। और इसके बाद उस कपड़े को आप जो है फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आप फिर गंगा जल का छींटा देंगे और गंगा जल का छींटा दे के फिर एक बार विष्णु भगवान से विनती करिए, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मीपति महाराज, मेरी मनोकामना शीघ्र पूरा करें, हम आपकी शरण में हैं, मेरी मनोकामना शीघ्र पूरी करें। और इस तरीके से विनती करते हुए उस पोटली को, यानी उसे पीले कपड़े को जिसमें जो है मोर पंख लिपटा हुआ है, उसको उस समय पूजन स्थल में रख दें। और जब बच्चा सोए तो शाम के समय बच्चे के सिरहाने तकिया वगैरह लगाता है तो तकिया के अंदर आप डाल दीजिए उस कपड़े को मोर पंख सहित, और वो तकिया सिर के नीचे लगा के सोए। और दूसरी चीज़ जो मैंने पहले बताई है, बच्चे का जो है डायरेक्शन चेंज करा दीजिए, उसका जो है सोते समय सिरहाना दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़, बृहस्पतिवार को ही एक शुद्ध लोटा लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल भरिएगा और शुद्ध जल भरने के बाद आप बच्चे को जो है हाँ, लोटे में 2 दाना जौ समझते हैं आप, 2 दाना जौ डालिएगा लोटे के पानी में
और लोटा बच्चे के सिरहाने रख दीजिएगा सोते समय। अगर सिरहाने नहीं रख सकते हैं तो जिस कमरे में बच्चा लेटता है उस कमरे में रख दीजिएगा। और इस जल को यानी ये बुधवार को करेंगे। कब करेंगे? बुधवार को। और प्रातः गुरुवार को, ये प्रातः बृहस्पतिवार को इस जल को ले जाके आप पीपल वृक्ष में स्नान वगैरह करके, साफ वस्त्र धारण करके पीपल की जड़ में डाल दें। और वहाँ विष्णु भगवान से, लक्ष्मीपति महाराज से आप विनती करें, हे लक्ष्मीपति महाराज, जो आपके बच्चे को जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने की आप विष्णु भगवान से विनती करिएगा लोटे का जल डालते समय। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, बच्चा जो है लाल और कपड़ा ये अधिक से अधिक अवॉइड करें। लाल और काला कपड़ा बच्चा न पहने, कम से कम पहने, ना के बराबर पहने, क्योंकि लाल और काला ये क्रोध को बढ़ाता है। इसलिए लाल कपड़ा और काले कपड़े को बच्चा अवॉइड करे। तो जो मैंने आपको उपाय बताया है ये आप करिएगा तो निश्चित ही आपका बच्चे का क्रोध धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, बच्चे का जिद्दीपन खत्म हो जाएगा और बच्चा जो है आपकी बात सुनने लगेगा, आपकी बात मानने लगेगा। तो हमारे द्वारा अगर आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र 9807225523 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।